Hey, what's up? This is Madan Sir here. Your last topic was preparation of phenol, where it involved, some 4, 5, or maybe a number of conversion, and the final product was coming out to be the phenol. What next we have is the physical properties of the alcohol, phenol, and ether. So this is where I have to describe it to you. तो अभी मैं actually physical properties of अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसा हैलो एल्केन से भी आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि मैंने तभी आपको ये समझाया था कि ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिमिलर ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ भी कुछ सिमिलर चीज़ें होंगी, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसमें से कर लेना, बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपको वही सारी चीज़ों को रिपीट करूँगा, बट वॉट एवर इज द डिफरेंस कमिंग आउट टू बी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। सो पहले बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, वो ये है कि जो अल्कोहल, फिनॉल, ये दोनों जो कंपाउंड है, इसमें दो पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है, एक है अल्काइल ग्रुप, दूसरा है अल्कोहलिक ग्रुप। या दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के साथ क्या है, बेंजीन के साथ है अल्कोहल। तो हम बात कर रहे हैं कि ये वाला हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये वाला हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये वाला हमारा एराइल ग्रुप है। तो किसी भी अल्कोहल और फिनॉल का मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज है वो मेनली हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आर नॉट ड्यू टू अल्काइल एंड एराइल ग्रुप, दे आर ड्यू टू OH ग्रुप। दे जस्ट कॉम्प्लीमेंट बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन। इनका मेन रोल नहीं होता। प्रॉपर्टीज का जो मेन रीजन है वो है अल्कोहलिक ग्रुप। तो मैं पहली लाइन में आपको ये बता रहा हूं कि ऑल द, ये आप फिर नोट करोगे, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल आर due to OH group and not due to alkyl or aryl group, R or AR group। तो पहली बात ये मैंने क्लियर कर दिया कि अल्काइल और एराइल ग्रुप की वजह से अल्कोहल और फिनॉल की प्रॉपर्टीज नहीं होती, इट्स ओनली ड्यू टू द अल्कोहलिक ग्रुप। अल्काइल और एराइल ग्रुप क्या करता है, तो कॉन्सेंट्रेट हियर, दे ओनली modify the properties due to OH ग्रुप। चलो, आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी अल्कोहल और फिनॉल की सारी प्रॉपर्टीज अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से होता है। R और AR का सिर्फ इतना पर्पस है कि उस प्रॉपर्टीज को चेंजेस करे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। मैं ये लाइन रिमूव कर रहा हूं। तो जो पहला टॉपिक, ये आपको मैंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया, लेट्स गेट विद द सेकेंड वन। सेकेंड जो टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अभी बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो क्या है और कैसे है उसको देखना। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू alkane and other compounds with comparable mass, right, जनरली क्या होता है, हाई होता है। तो what that mean, alcohol and phenol have higher boiling point as compared to alkane or ether of comparable masses, ये लाइन अब ध्यान से समझना है क्या है। मैं आपको एग्जांपल पहले देता हूं। सपोज ये अल्कोहल है, ठीक है। चलो हम इथेनॉल की बात करते हैं, C2H5OH,
ठीक है। और ये हो गया C2H5OH। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोपेनॉन की, चलो ले लेते हैं C3H8, और फिर हम ले लेते हैं मिथॉक्सी मीथेन की बात कर लेते हैं CH3OCH3। तो जैसा आप जानते हो ये क्या है हमारा अल्कोहल, ये क्या है एल्केन, और ये क्या है ईथर। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्कोहल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू एल्केन एंड एज कंपेयर टू ईथर क्या होता है ज्यादा होता है। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ एल्केन और ईथर ऑफ कंपेरेबल मासेस, तो आप इसको ध्यान रखोगे इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो मैं एक कारण लिखूंगा और उसके बाद में आप इसका एक ट्रेंड बना सकते हो। तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग में क्या करूंगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा है, एंड फाइनली यू हैव C3H8, यानी एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रेंड आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि एक्सप्लेन कैसे करोगे आप, तो आप ये लिख सकते हो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल is higher than other compounds of comparable mass is due to presence of इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां ध्यान रखना इंटरमॉलिक्यूलर है, इंट्रा नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का और किन बातों से लिंक है। तो एक और इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले ऑलरेडी दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल decreases with increase in number of branching, in the carbon chain। आई होप कुछ याद आ गया होगा, ब्रांचिंग इन द कार्बन चेन। क्या मतलब कि अगर सपोज आप बात कर रहे हो इसका, चलो हम इसको और ले लेते हैं, ये है पेंटेनॉल। दूसरा अगर आप इसका आइसोमर बनाओगे तो ये बन जाएगा ये हो गया आपके पास ब्यूटेन 2ऑल, मैं नाम भी लिख दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम है। और एक तीसरा और ले लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि दीज आर, ये तीनों जो कंपाउंड है इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन क्या है सेम है, बट इसमें क्या है ब्रांचिंग ज्यादा है, इसमें क्या है ब्रांचिंग ज्यादा है। तो ब्रांचिंग ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब एक बार पहले सीक्वेंस लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट अगेन। रिमेंबर, ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होने से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है। और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो ऑफकोर्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इसको और अगर सिग्निफाई करना है तो ये लिख सकते हैं मोस्ट सरफेस एरिया, इन तीनों के कंपैरिजन में मोस्ट सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया, और इसमें क्या लिखोगे लीस्ट सरफेस एरिया। तो क्योंकि इसमें एरिया सबसे कम है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट वैन डर वाल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स इज हाईएस्ट। इसमें क्या है मिडिल या लो लिख देते हैं, लो वैन डर वाल फोर्सेस। इसमें क्या लिखोगे आप लिस्ट या लोवेस्ट, लोवेस्ट वैन डर वाल फोर्सेस। तो आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया कि बॉइलिंग पॉइंट्स ब्रांच बढ़ने से डिक्रीज होता है। तो इस तरह से आप किसी भी अल्कोहल का आपस में अरेंजमेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आता है वो आपको कुछ अल्कोहल दे देंगे एंड व्हाट यू हैव टू डू इज टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट।
So first thing you have to consider number of carbon. When the number of carbon is more, the boiling point is going to be high. Then you have to consider about the number of hydroxide group and etc. I hope you're going to manage that. In case you don't have, put me through some question and then I'll help you, because not everything is possible right now. Okay, so this is how boiling point trend is. When you compare alcohol with other compounds with almost similar mass. Then last we have, that is the third aspect I'm discussing, solubility. Solubility of alcohol and phenol. Now remember, alcohol and phenol already have their own hydrogen bond. Water also have their own hydrogen bond. So it's very simple that they are going to be highly soluble in water. Let me repeat. Alcohols have their own hydrogen bond. Phenol have their own hydrogen bond, right? Between the molecules, not inter one. So phenol molecules are held together by hydrogen bond, and when they are dissolved in water, their solubility is high because they are also able to make further more hydrogen bond with the water. तो मतलब वो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं, आसानी से होते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ और भी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. तो फाइनली इस लाइन को लिखते हैं और फिर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. They both are water soluble, but insoluble in organic solvent, because both alcohol and phenol can extend their number of intermolecular hydrogen bond, with water. What does it mean? They already have their own intermolecular hydrogen bond, but when they are dissolved in water, they also increase their number of hydrogen bond. How? Let me show you. Let's take ethanol molecule. So I'm talking about simple one. Let's take ethanol. So ethanol is having this structure. ठीक है. अब यहां पर हम क्या करते हैं कि एक दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल को ये दूसरा इथेनॉल है ना. व्हाट यू सी कि यहां पर इसकी वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहां पर एक दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो गया. ठीक है. तो कहने का ये मतलब है, सॉरी यहां पर नहीं क्रिएट होगा, हाँ यहां पे भी होगा, बिकॉज यहां पे देखना है कि हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में आ गया. यहां पर भी जो हाइड्रोजन है वो दो ऑक्सीजन के बीच में आ गया. तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या मतलब कि अल्कोहल के बीच में ऑलरेडी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है. अब क्या होता है, इनको आप, अब यहां पे वाटर है और वाटर में ये हमारा ये है, तो अब इसकी वजह से भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो गया. समझ रहे बात को? इस तरीके से यहां पे एक और हाइड्रोजन बॉन्ड अगले मॉलिक्यूल के साथ क्रिएट होता जाएगा. चलो उसको भी दिखाते हैं. लाइक HO, ठीक है, C, ये देखो. तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द अल्कोहल एंड वाटर. लेट मी राइट हियर, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर. ठीक है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर. तो इसकी वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है क्या है, वो हाई है. सॉल्युबिलिटी इज हाई. ठीक है. तो ये सिचुएशन ना सिर्फ अल्कोहल पे लागू होगा बल्कि फिनॉल पे भी ये लागू होगा. तो ये कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी था विच आई ट्राई टू मेक यू गो. वन लास्ट थिंग आई नीड टू ऐड इज दैट
effect of number of carbon on the solubility, number of carbon in the alcohol on solubility. So this is the last thing I am telling you. So you probably know, in case you do not, that's why I am telling you. Remember, increase in the number of carbon chain actually increases the hydrophobicity. What that means, increase in the number of carbon chain decrease the solubility of alcohol. So let me write, increase in the number of carbon in alcohol decreases solubility in water, right? Why? Because hydrophobicity increases. Hydrophobic nature, because hydrophobic nature increases due to increase in number of carbon. So this is what they feel. What that mean? That methanol, let me write the formula, CH3OH, and then you have C2H5OH, and then you have C3H7OH. I'm taking on a random basis this example, and then C3, that's C4H9OH. So as you see that the number of carbon is increasing, and because number of carbon increasing, the solubility will also decrease, right? My statement is coming out to be wrong. What I mean to say कि अगर number of carbon बढ़ेगा तो hydrophobic nature बढ़ेगा, और hydrophobic nature बढ़ने से solubility कम हो जाएगा. तो इसकी solubility क्या हो गई? सबसे कम, उसके बाद प्रोपेनॉल का, उसके बाद इथेनॉल का, और सबसे ज्यादा मिथेनॉल का solubility है. तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया order of solubility. ठीक है, लास्ट से order of solubility on the basis of number of carbon, right? So with that, I have tried my best to explain you, and this was really very important one, and still the short one. I hope you have understand and going to remember it for a long time, and this has been something common. I have tried something similar in the previous chapter, and I will repeat it back in the coming chapter, like aldehyde, ketones, and carboxylic, and then amine. And that's it. I would say thanks for watching. Don't forget to share everything you have to say, because that's something I'm really excited about. Anyway, take care and goodbye.